हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मेडिसिन दोस्त। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के बारे में लेके जानकारी ले आया हूं जिसका नाम है नीरी। ओके, नीरी सिरप कह लें या टैबलेट कह लें, ये ऐसा मेडिसिन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नो साइड इफ़ेक्ट्स। क्यों? क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसका बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट देखा गया, या यूँ ना के बराबर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने इसके बारे में इसलिए डिटेल लेके आया हूँ क्योंकि ये मार्च का महीना है और इस महीने में आप अक्सर देखते होंगे कि हम लोग ठंडी में कम पानी पीते हैं, और वो ठंडी में पानी कम पीने का नतीजा हम लोगों को इस महीने में झेलना पड़ता है। ठीक है, कैसे? आप ऐसे कि आप देखते होंगे कई लोगों को जो है पेशाब में जलन होता होगा, पसली के नीचे दर्द होता होगा, कई लोगों को रुक रुक के पेशाब आता होगा, और कुछ बड़े पेशेंट्स को आप देखते होंगे जिनको स्टोन की शिकायत होती होगी किडनी में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम समय पर पानी बराबर नहीं पीते हैं या कम पीते हैं, और जिससे कि हमारी किडनी को लोड ज़्यादा सहना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर वर्क टोन उसका सही से हो नहीं पाता। ठीक है, टोनिंग मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच। ठीक है, पेशाब को बाहर निकालना बॉडी से, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स, जिसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला आता है आपका गोखरू और दूसरा आता है मुलिक्शर। ठीक है, ये दोनों का काम होता है एक डायरेटिक प्रॉपर्टी और पीएच बैलेंस करने के लिए। ठीक है, डायरेटिक प्रॉपर्टी का मतलब आप यूँ समझ सकते हैं जैसे पेशाब को बाहर निकालना, अगर पानी की शरीर में कमी हो रही है तो उसको मेंटेन करते हुए फ्लो बढ़ाना या वॉल्यूम बढ़ाना पेशाब। ठीक है, तो और इसके साथ पीएच बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पीएच बैलेंस ना होने की वजह से ही एसिड और बेस का बैलेंस डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सॉल्ट फॉर्मेशन ही एक स्टोन को जन्म देती है। ठीक है, का दारू हल्दी और सहदेवी। दारू हल्दी का आपका काम होता है स्वेलिंग को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि पेशाब या किडनी का जो यूरेथ्रा होता है आपका, जैसे यूरिनरी ब्लैडर का यूरेथ्रा होता है, या फिर आपका किडनी का जहाँ से आपका किडनी पूरी तरीके से यूरिन को पास आउट करती है, उस जगह पे भी स्वेलिंग हो जाता है कई लोगों को। इस वजह से साइड में पेन आपको पता चलता होगा, उस पेन को, स्वेलिंग को कम करने के लिए दारू हल्दी का यूज़ किया जाता है। सहदेवी आपका एक्सक्रीशन के लिए लाभप्रद होता है, जैसे कि आपको अगर यूरिनरी आपके शरीर में ज़्यादा हो गया, पेशाब अगर ज़्यादा हो गया तो उसको बाहर निकालने का काम सहदेवी करते हैं। पुनर्नवा आपका यूँ समझ सकते हैं कि जो प्यूरिफिकेशन होता है यूरिन का, पेशाब का प्यूरिफिकेशन भी होता है। जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा एसिडिक इन नेचर हो जाएगा तो दिक्कत है, ज़्यादा बेसिक इन नेचर हो जाए तो भी दिक्कत है। हालांकि बेसिक इन नेचर होता नहीं है, एसिडिक ही नेचर यूरिन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसमें भी प्यूरिफिकेशन ज़रूरी होता है। प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तो वही आपको आगे चल के पता चलता है कि आपको बर्निंग हो रहा है। बर्निंग सेंसेशन मतलब पेशाब करते वक्त जलन महसूस होता है। ठीक है, तो उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए आपका पुनर्नवा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वरुणा। वरुणा क्या करता है? आपके यूरिनरी ब्लैडर के टोन को बढ़ाता है। ठीक है, टोन का मतलब क्या होता है? जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट और एक्सक्रीट। ठीक है, स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपने पेशाब की थैली को देखें, पेशाब आया, आपने स्टोर किया और उसको धक्का दे दिया, तो किसी का प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं होता है, तो उसमें वरुणा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आयुर्वेदिक दवा जो इसमें खासकर कहाँ कहाँ काम करती है और कैसे काम करती है। ठीक है, अब आप समझेंगे नीरी सिरप क्यों लेना चाहिए, इसके इस्तेमाल की क्या। इसके इस्तेमाल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि ये स्टोन को गलाने में मदद करता है अगर आपका 7 mm से नीचे है। ध्यान रखिए, मेरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 या 6.5 mm से अगर नीचे का स्टोन है, 2 mm का है, 3 mm का है, 4 mm का है, 5 mm, तो भी इस सिरप और टैबलेट में इतनी क्षमता है कि स्टोन को कम कर सकता है या गला सकता है। ठीक है, लेकिन इसके दौरान आपको कोई भी तेल मसाला या फालतू चीज़ें, जैसे फालतू खाना मतलब क्या होता है? आपने खाया चाय, फिर तुरंत पी लिया कॉफ़ी, फिर कोल्ड ड्रिंक, ये क्या है? आप डस्टबिन मत बनाइए अपने शरीर को। ठीक है ना, आप एक तरीके खान पान पे चलिए तो कभी भी आपको स्टोन होने के चांसेस नहीं होता है। अक्सर स्टोन इसलिए होता है कि आप मिक्सिंग खाना खाते हैं, कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया, कभी ये। हाँ, अपने लाइफ स्टाइल को अगर आप चेंज नहीं रखेंगे या लाइफ स्टाइल को सही नहीं रखेंगे, बहुत सारे चांसेस ऐसे बन जाते हैं कि आपको स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप भाई किडनी को लोड दोगे तो भाई वो किडनी है ना, एक ही तरह का आप खाना दोगे तो वही उस हिसाब से तो उसको छानेगा।
आप कह रहे हो भाई कभी खट्टा छान लो, फिर तुरंत कह रहे हो मीठा छान लो, फिर कह रहे हो तीखा छान लो, हैं? आप ही सोचो होगा, अगर मैं आपको तुरंत मैं आपको मीठा दूँ, फिर खट्टा दूँ, फिर तीखा दूँ, कैसे होगा? इसी तरीके से बॉडी भी है, बॉडी की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी पे आप उसको लेके चलिए, वो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं करने देगा, ठीक है। तो खान पान पे अपना विशेष ध्यान रखा करिए। अगर हम कहते हैं कि हमें पानी दिन में 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर पीना है, तो आप पीजिए। पीने अगर हाँ आप ये सोच रहे होंगे कैसे पियेंगे, आप एक सिप लीजिए फिर रखिए, फिर थोड़ी देर में एक सिप लीजिए फिर रखिए, ऐसे पी के आप अपना शरीर के पानी के लेवल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि आप एक बार में 2 लीटर पीजिए, एक बार में 2 लीटर कैसे कोई पी पाएगा, नहीं पी पाएगा कोई ना। तो पीजिए, लेकिन उसको एक डेफिनेट इंटरवल में पीजिए, ठीक है। नहीं हो पा रहा है तो ठीक है। तो नीरी सिरप के फोकस करते हैं। नीरी सिरप के यूजेस क्या है आपका, जैसे कि मैंने बताया, आपका किडनी के लिए, स्टोन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपके पेशाब में जलन हो रहा है तो भी आप नीरी सिरप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रुक के पेशाब आ रहा है तो भी आप इसका टैबलेट का या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को जेनेटिकली प्रॉब्लम है तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाय द वे, ये तो चीज़ें इसकी यूजेस की बातें होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको लास्टली आपको यही कहूँगा, डू नॉट डू सेल्फ मेडिकेशन। ओके, आप कभी भी अपनी मर्ज़ी से दवा मत लीजिए, सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, इससे आपको बहुत नुकसान होता है। कभी भी आपको किसी भी दवा से रिलेटेड जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आपकी क्वेरी मैं आपको तुरंत मैसेज से रिप्लाई करूँगा। अगर आने वाले समय में और भी बीमारियों से रिलेटेड और दवा से रिलेटेड दोनों चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा इस वीडियो पे, ठीक है। तो आज के लिए बस यही है, नीरी सिरप के बारे में मैंने आपको बताया कि इससे आपको रीनल मतलब किडनी से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, क्रिस्टल यूरिया हो, या फिर आपको डाइशी यूरिया हो, या फिर आपको मिक्सचुरेशन हो, या कोलिथियासिस हो, उसमें इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और बेटर रिस्पॉन्स है। और भी कंपनियां आती है, मैं किसी कंपनी प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस एक सजेस्ट कर रहा हूं कि हाँ आप इस दवा से रिलेटेड जानकारी अपने पास रख सकते हैं। कभी भी आपको दवा यूज़ करना हो तो अपने पास के डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ही पूछ के मेडिसिन का यूज़ करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।